6 नवंबर 2025 को मां निरंजना धाम परिसर में श्री भागवत महापुराण अमृतमय कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके परीक्षित मुनि देवी और प्रमोद शर्मा है। कथा का समय 12 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आयोजित होने वाली भागवत कथा के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यह यात्रा का आयोजन सुबह 11:30 बजे से रहेगा। यह कलश यात्रा 17 बटालियन मंदिर से प्रारंभ होकर 72 क्वार्टर से होते हुए नए ब्लॉक से होते हुए 17 बटालियन के 1 नंबर गेट से निकलकर इटावा रोड से होते हुए फिर 6 नंबर गेट पर और 6 नंबर गेट से फिर वापस मंदिर आएगी। जैसे ही कलश यात्रा इटावा रोड पर प्रस्थान करेगी, ट्रैफिक पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। उनके अनुसार ही ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए हमारी यात्रा हाईवे से होती हुई गुजरेगी। गेट नंबर 6 से मंदिर गेट नंबर 6 के लिए मंदिर मां निरंजना धाम की ओर प्रस्थान करेगी। इस कलश यात्रा में टिकरी धाम के कमलदास महाराज एवं चिलोंगा वाले महाराज, कोषण वाली माता वाले महाराज आदि संतों का आगमन रहेगा। इसके बाद सभी माता की भक्तों को प्रतिदिन कथा के दौरान एक संत के दर्शन प्राप्त होंगे। 7 दिनों तक लगातार संत भगवान के दर्शन लगातार होते रहेंगे। श्री भागवत महापुराण अमृतमय कथा के निवेदक और संयोजक महिला सत्संग मंडल एवं समस्त भक्तगण निरंजना धाम मंदिर परिसर भिंड। निरंजना धाम से भागवत कथा के प्रारंभ में आप सभी मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं और बताना चाहूँगा कि कथा कल से प्रारंभ है और कल से कथा प्रारंभ है। यहाँ कई संतों का आगमन होगा। पिछले विगत 12 वर्षों से कथा हो रही है और 13वां वर्ष है। इसमें कथा रामभूषण जी महाराज कनेता धाम से कथा और प्रवचन अपने यहाँ देंगे और इस कथा में 13, 14, 15, 20 हज़ार के समथिंग अपन कह सकते हैं श्रद्धालु पर डे यहाँ आएंगे, जिनके भोजन की व्यवस्था है और संतों की भोजन की व्यवस्था है। और यहाँ पर सभी के सहयोग से, महिला मंडल के सहयोग से, पारिचित के सहयोग से, हमारे शर्मा जी डंगरे परिवार के सहयोग से, हमारे बटालियन परिसर के हमारे सेनानी महोदय, सारे कर्मचारी जितने हैं सभी के सहयोग से और सभी सनातनियों के सभी सहयोग से, यहाँ पर सभी धर्मों के सहयोग से मिलकर यहाँ पे भव्य कथा का आयोजन है और ये प्रतिवर्ष होता है। आप सभी का सहयोग मिलेगा तो कथा हमारे पूरे भारतवर्ष में जाएगी। और कलश यात्रा कल प्रारंभ है 6 बजे से, कल 6 तारीख को 12 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और यहाँ से 1 नंबर से होती हुई 6 नंबर गेट से ऐसे 2-3 किलोमीटर के अंतराल में हम घूमते हुए वापस आए। इसमें ट्रैफिक की पूरी पुलिस विभाग की व्यवस्था है, उन्होंने बोल दिया है टीआई ने, और पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और बस आशा करते हैं कि कथा अच्छी और भव्य हो और आप सभी का सहयोग। विशेष संत उपस्थित होंगे। प्रतिदिन एक संत यहाँ पर आएगा, जैसे हमारे रामदास जी महाराज धनबरुआ धाम से वो आएंगे, हमारे चिलोंगा सरकार आएंगे, हमारे टेकरी वाली सरकार के आएंगे, हमारे हनुमानदास महाराज जी भी आएंगे और हमारे जितने महाराज सारे लोग यहाँ उपस्थित होंगे। पर डे आपको एक नई, यहाँ तक यूपी से एक बच्चा बाबा हैं जिनकी बहुत सिद्धि बताई जाती है, वो भी यहाँ आते हैं। देखो उनका नाम लेते ही कुछ ऐसा महसूस होता है और मां निरंजना देवी के दरबार में अद्भुत शक्ति है और जो भी यहाँ आता है, देखो आपके सामने आप लोग वीडियो आप लोग देख सकते हैं। जिसने जो मन्नत मांगी उसकी यहाँ पूरी हुई और मैं चाहता हूँ कि भिंड और समाज की जनता ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और मैया के दरबार में भव्य कथा का आनंद ले और भरपूर प्रसादी पाए और आपका सहयोग हमें सभी प्रकार। कौन बन रहा है? पारिचित हमारे शर्मा जी हैं, मुन्नी देवी प्रमोद शर्मा जो कि डंगरोलिया परिवार से संबंधित हैं और उनके पुत्र यहाँ पर हमारे 17 बटालियन में विकास शर्मा स्टेनो साहब हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनका हमें सहयोग मिला और पारिचित बने और उनका पूरा परिवार, पूरा समाज सब मिलकर धार्मिक कार्यों में बहुत सहयोग देते हैं बटालियन में। और इस बार पारिचित का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा अमित सिंह भदौरिया, मैं 17 बटालियन में खेल प्रशिक्षक यहाँ। ये हमारे साथ होमलैंड सर शिक्षक, ये हमारे साथ डॉक्टर भाई साहब कुशवाहा जी, पारिचित जी। कथा का समय क्या रहेगा? कथा का समय हमारा दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगी और शाम के 5 बजे उसके आरती के बाद फिर भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। और प्रतिदिन सभी संतों, जो मेरा है कि प्रतिदिन मेरा मैसेज पहुँचे, सारे संत यहाँ पर आके भोजन प्राप्त करें प्रतिदिन। विगत वर्षों की भांति मां निरंजना धाम 17 बटालियन परिसर में श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यह 13वां आयोजन लगातार हो रहा है। और इस बार का जो आयोजन रखा गया है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, जिसमें कि कथावाचक की भूमिका में श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत रामदास भूषण जी महाराज जो खनेता धाम से संबंधित हैं, वृंदावन धाम के द्वारा यह
कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस भागवत कथा में परीक्षित की भूमिका में श्रीमती मुन्नी देवी, श्री प्रमोद शर्मा जो कि डंगरौलिया परिवार से संबंधित हैं, परीक्षित की भूमिका में रहेंगे। इस भागवत कथा की कलश यात्रा का आयोजन 6 नवंबर को 11 बजे से एकत्रीकरण का समय यहाँ पर रखा गया है। और जैसा कि इसके रूट के बारे में आपको बता दें, 17 बटालियन मां निरंजना धाम प्रांगण से शुरू होते हुए ये 72 क्वार्टर तक जाएगी। वहाँ से नए ब्लॉक होते हुए गेट नंबर 1 से इटावा रोड की तरफ प्रस्थान करेगी। जैसे ही ये भागवत कथा हाईवे की तरफ प्रस्थान करेगी, हमने इसकी सूचना ट्रैफिक इंचार्ज को भी दे दी है और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए यह यात्रा बटालियन के गेट नंबर 6 से होते हुए फिर से मां निरंजना धाम परिसर पर आके समाप्त होगी। इस कथा के दौरान हमें बहुत से संतों का भी यहाँ पर दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा और इस भव्य कलश यात्रा में हमारे साथ जो संत होंगे वो श्री 1008 महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज दंदरौआ सरकार का भी आगमन रहेगा और मुख्य महंत रतनगढ़ धाम का भी यहाँ पर आगमन रहेगा, चिलौंगा सरकार। और इसके साथ साथ मेहरा धाम के 1008 महामंडलेश्वर कमलेशपुरी महाराज, इसके साथ साथ श्री 1008 कमलदास जी महाराज भूमिया सरकार जी का भी आगमन रहेगा, रोकड़िया महाराज और कोसड़ वाले महाराज जो कि हनुमान दास जी महाराज का भी आगमन रहेगा। और ये लगातार 7 दिनों तक यह भागवत कथा चलेगी। उसमें हर दिन एक नए संत का आगमन रहेगा, जिसमें कि हमें संतों का से भी समागम होने का भी लाभ मिलेगा। और इस भागवत कथा के दौरान प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया गया है और इस कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर इतनी संख्या में एकत्रीकरण भी होता है। और मां निरंजना धाम के सभी श्रद्धालुओं से यह निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस धर्म कथा में उपस्थित होकर धर्म लाभ लें। और जैसा कि मां निरंजना धाम के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर प्राचीन काल से ही इस मंदिर की जो महिमा है वो किसी से अनभिज्ञ नहीं है कोई भी व्यक्ति। और यहाँ पर लगातार माता रानी के चमत्कार होते ही रहते हैं। हर वर्ष हर 6 महीने बाद मां निरंजना धाम में रामनवमी वगैरह का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।